अच्छा, आप लोग एक बात बताना, आज जो यात्रा का पड़ाव, खाना पीना रहना सारी व्यवस्था हमारे परम बहुत बढ़िया गोपी चंद गुर्जर जी मैं बोल रहा हूँ ना, यहाँ पर जय गुरुदेव बाबा के संगत है, ये पूरे संगत की तरफ यात्रा को निरंतर आशीर्वाद दे रहे हैं। और एक बात और बताऊँ, जो खेड़ी रोड पर हमारा अगला पड़ाव होने वाला है, उस व्यवस्था को भी करने वाले हमारे गोपी चंद गुर्जर और आप लोगों को भी कुछ मिल जाएगा, इसलिए माइक है। जय गुरुदेव। सभी उपस्थित पूजनीय प्रातः स्मरणीय इस यात्रा का नेतृत्व करने वाले संत महात्माओं के चरणों में सशत बार नमन। उनके साथ चलने वाले सभी भक्तगणों को भी नमन। और जाने अनजाने में आपकी सेवा में कोई त्रुटि हो गई तो उसे माफ़ कर दोगे। नहीं जी, बहुत अच्छा किया। एक पुनीत और पवित्र काम के लिए, सनातन धर्म की स्थापना के लिए, भारतीय संस्कृति की स्थापना के लिए एक बड़े महापुरुष को अवैधानिक तरीके से घिनौने षड्यंत्र में फंसा करके जिस तरीके से इनके सिंकचों के पीछे रखा है, निश्चित रूप से ये सनातन धर्म के ऊपर बहुत बड़ा प्रहार है। और आज इस चेतना को जागृत करने के लिए उन्हीं की तपस्या का परिणाम है कि ये भक्तगण अपने घर परिवार को छोड़ करके और इस सनातन धर्म के प्रणेता बापू आसाराम जी को रिहा कराने के लिए निकल पड़े हैं। रास्ते में बड़े हजारों लाखों लोग आने के लिए तैयार हैं, लेकिन कानून व्यवस्था ना बिगड़े और व्यवस्था ना बने, अनुशासन और मर्यादा के अंदर काम करने के सोच के साथ में भक्तों को, प्रेमियों को, सबको कहा जा रहा है कि बड़ी संख्या में मत आओ। अभी हम सरकार के लिए अपनी भावनाओं को अवगत करा रहे हैं और इन भावनाओं का सरकार निश्चित रूप से आदर करेगी और बापू को बहुत जल्दी रिहा करने की बाध्यता बनेगी सरकार के सामने। और उन अपराधियों को बेनकाब किया जाए जिन्होंने निर्दोष बापू को घिनौना षड्यंत्र करके और जेल के सिकचों में डालने का अपराध किया है। मैं तो इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, जो सनातन धर्म में विश्वास रखते हैं, जो भारतीय संस्कृति में विश्वास रखते हैं, उन सब लोगों को संत महात्माओं की आफत मुसीबतों के समय पर के साथ में आना चाहिए। परिवर्तन के लिए, एक अच्छे समाज के निर्माण के लिए, नए समाज के निर्माण के लिए विपरीत परिस्थितियों में संत महात्मा फकीर औलिया हमारी आपके पापों को भुगतान करने के लिए अपने ऊपर लेकर के इस तरह की यातनाओं को अपने ऊपर भुगतने का काम करते हैं। आपातकाल का काला इतिहास हमारे आपके सामने रखा है कि भारत में एक बार इमरजेंसी के अंदर सभी संत महात्माओं को इस तरीके से अंदर किया गया था, लेकिन आज उस पूरे पुराने अध्याय को दोहराने का काम नहीं करे। मैं ये अपेक्षा रखता हूँ राजस्थान की सरकार से, केंद्र सरकार से, माननीय नरेंद्र मोदी जी से, और उनको याद भी दिलाना चाहता हूँ कि आप जिस तरीके से पहले बापू महाराज के आगे पीछे घूमते थे, तो आपको ख्याल आना चाहिए और गंभीर होकर के इन भक्तों की भावनाओं का कद्र करो, वरना तो ये जन सैलाब इतना ज़बरदस्त निकलेगा, शायद आपसे कंट्रोल होने की स्थिति नहीं बनेगी, वो हालात पैदा ना हो। आप सब सनातन धर्म की परंपरा को निर्वाह करने के लिए बापू महाराज को रिहा कराएं। और मैं इस अवसर पर आप सब लोगों के लिए बहुत साधुवाद देता हूं कि आप लोगों ने कम से कम इस भक्ति के सिद्धांत में, एक वो थी भक्तानी मीराबाई जो अपने महलों को छोड़ करके दीवानी होकर के निकल पड़ी थी, एक हम लोग हैं कि 11 साल से बापू अंदर हैं, अपने घर और परिवार में बैठे हैं। मैं उनके जो भी भक्त हैं, जो उनमें विश्वास रखते हैं, जिन्होंने उनके सानिध्य में बैठ करके आध्यात्मिक रास्ते पर चलने का संकल्प लिया है, उन लोगों को कहना चाहता हूं कि अपनी भक्ति को प्रदर्शन करने का ये सही मौका है। आप सब भक्तजनों से प्रार्थना है कि निकल करके आएँ, इधर उधर की बातों में भटकने की कोशिश ना करें। लेकिन यह समय परिवर्तन का आता है तो इस तरह का भटकाव भी आता है। जीत हमेशा सत्य की होती है और संख्या बल की नहीं होती। मर्यादा पुरुषोत्तम भी अकेले निकले थे, 3 प्राणी निकले थे, एक का अपहरण हो गया था, 2 ने आदिवासी छोटे छोटे लोगों को लेकर के उस समय के इतने बड़े राक्षस को, जिसका इतना बड़ा परिवार था, इतना सोना चांदी हीरा जवाहरात,
उसके पास हथियार, बंदूक, सैनिक सब कुछ था और उनके पास कुछ नहीं था। तो आप क्या समझ रहे हो बापू को? ये तो अपना रूप दिखाने के लिए आपको फिर भी दयालु होकर के, अपनी मर्यादा में होकर के अपने भक्तों को भेजा है। मैं समझता हूँ कि कोई बुरा समय सरकारों के सामने न आया है, दुनिया के सामने न आया है। संत, महात्मा, फकीर, औलिया और नारी शक्ति पर जब जब इस तरीके से उत्पीड़न, उपेक्षा का वातावरण बना है, तब तो इस धरती पर विनाश हुआ है। सो आने वाले विनाश से बचने के लिए और एक अच्छे समाज का निर्माण करने के लिए, एक नए समाज का निर्माण करने के लिए, सबकी सद्भावनाओं को साथ में जोड़ने के लिए, सबको एक प्रेम के बंधन में जोड़ने के लिए ये यात्रा माननीय पूजनीय वंदनीय आनंद महाराज जी के नेतृत्व के अंदर संत, महात्मा और उनके भक्तों के द्वारा निकाली गई है। मैं बहुत बहुत साधुवाद आपको देता हूँ, आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ। प्रभु से ये प्रणाम करता हूँ कि इनको ऐसी शक्ति दो, निश्चित रूप से इसी तरह से जब कभी कहीं मुसीबत आए तो न्याय के लिए सब आगे आएँ। और मुसीबत के समय में हमको, आपको कोई ये नहीं सोचना चाहिए किस संप्रदाय का है, किस प्रकार से कोई अपनी साधना कर रहा है। आखिर सब सनातन के रास्ते पर चल रहे हैं। तो सनातन पर जब खतरा आता है तो हम सबको, जब कभी भी सनातन धर्म के परिचय कराने वाले, सनातन धर्म को स्थापित करने वाले संत, महात्मा अपनी साधना स्थलियों से निकल के जनता के बीच में आए तो हमको उनके सानिध्य में आकर के उनका साथ देना चाहिए। जय गुरुदेव, जय हिंद, जय भारत। आसाराम बापू जी को न्याय करो, न्याय दो। श्री आसाराम बापू जी को न्याय दो, न्याय दो। श्री आसाराम बापू जी को न्याय दो, न्याय दो। 2 लाइन बोलना। आप बोलो।